वेलकम बैक। क्रिकेट की बात करते हैं। कुछ देर पहले आपने हेडलाइंस में देखा होगा कि दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए जो हमारी कौमी टेस्ट स्क्वाड है वो आज रवाना हो गई है। उसी पर बात करते हैं। बात करने के लिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अच्छा, सबसे पहले तो जो कौमी स्क्वाड है, कॉम्बिनेशंस और आप जो है प्लेयर्स, इनकी सलाहियत को किस तरह से देखते हैं जो अब टेस्ट सीरीज़ होने वाली है उसमें? देखिए अली भाई, ये एक नया सफ़र है कौमी टीम का। आपको पता कि कप्तान की तब्दीली हुई है, उसके साथ साथ शान मसूद बतौर खिलाड़ी अब इस टीम का हिस्सा होंगे। 4-5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनको पहली दफ़ा मौका दिया गया। इसके साथ जो हमारे सीनियर्स हैं उसका वहाँ पर मौजूद होंगे। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बैलेंस टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तैयार की है। उसके लिए प्री सीज़न कैंप भी यहाँ पर लगाया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा जो तवज्जो दी गई है वो फिटनेस पर दी गई है। स्किल की महारत को बेहतर करने पर उन्होंने फोकस किया है। आपको पता है कि हम जब भी बात करते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो फ़िटनेस का मेयार है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जो होना चाहिए। इसी पर फोकस करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने प्री सीज़न कैंप लगाया। यहाँ पर हमने देखा कि LCCA ग्राउंड में उन्होंने लंबी लंबी अपनी ट्रेनिंग की। सख्त मौसम में लाहौर का, इसके बावजूद उन्होंने जो दिल नहीं हारा, हिम्मत की कि हमने अच्छी अपनी प्लानिंग करें, मेहनत करें। जब तक आप 100% मेहनत नहीं करेंगे, ट्रेनिंग के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप जो रिज़ल्ट देखते हैं उसका मिलना भी मुश्किल होता है। फिर आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अब एक नई बॉलिंग मशीन ट्रूमैन 3 के नाम से उन्होंने दी है। 2 बॉलिंग मशीनें NCA में, वहाँ पर उन्होंने ट्रेनिंग की है, जिस पर आप अपनी स्पीड के मुताबिक, अपने जो मैच सूरत हाल उसके मुताबिक उन्होंने प्रैक्टिस की है। इतनी तौर पर एक तैयारी तो अच्छी की है। कैंप भी लगा इस्लामाबाद में 4-5 दिन का, वहाँ पर भी उन्होंने सिनेरियो बेस्ड मैचेस भी खेले। अब क्योंकि पाकिस्तान की टीम आज रवाना हुई, जिसके बाद वहाँ पर एक 4 रोज़ा मैचेस भी खेलेगी। उसके बाद फिर 2 टेस्ट मैचेस हैं। 25 तारीख को पोर्ट ऑफ स्पेन में पहला टेस्ट है, उसके बाद 2 तारीख को वहाँ पर मैच रखा गया है। और मेरे ख्याल में एक नई शुरुआत है। बाबर आजम की क़यादत में उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की टीम अच्छे रिजल्ट देगी। हम अभी बात कर रहे हैं कि तैयारी हमारी अच्छी है, लेकिन इस तैयारी के दौरान जो ऑस्ट्रेलियन कोच हैं फील्डिंग के, वो वापस लौट गए हैं, उसकी क्या खबर है? देखिए, वो छुट्टियों पर गए हुए थे। आपको पता कि यहाँ कर जो काम ज़रा ज़्यादा करना पड़ता है, आप पहले से ज़्यादा फोकस किया गया इन चीज़ों पर कि कोई कमी ना रह जाए। तो मेरे ख्याल में हो सकता है कि एक तो मौसम उनका सख्त था, यहाँ पर गर्मी में बहुत ज़्यादा उनको काम करना पड़ा, जिसके बाद वो वतन वापस गए हैं। और हमारे ज़राए ने यह भी कन्फर्म किया कि शायद इनको किसी और टीम की तरफ से ऑफ़र भी हुई है, और इसलिए उन्होंने बेहतर समझा कि मैं वहीं से वापस ना आऊँ बल्कि इस्तीफ़ा भिजवा दूँ। हालांकि उनका जो सामान है यहाँ पर NCA में पड़ा हुआ है। होना तो ये चाहिए था कि अगर उनकी कोई ऐसी रिजर्वेशन थी, ऐसे कोई तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो पाकिस्तान टीम के साथ मज़ीद काम नहीं करना चाहते थे, तो वो यहाँ आते, इनके साथ बात करते, बताते कि भाई मैं अगर ये मेरा प्लान है तो मैं पाकिस्तान टीम के लिए दस्तयाब नहीं होऊंगा। अब हंगामी तौर पर पाकिस्तान की टीम की क्योंकि रवानगी थी, वहाँ पर पाकिस्तान टीम को एक फील्डिंग कोच का तकर्रर भी करना पड़ा है। मंसूर अमजद पहले अंडर 19 और जूनियर टीमों के साथ काम कर चुके हैं बतौर कोच, फील्डिंग कोच। उन्होंने अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी जिम्मेदारियां ली हैं। बैटिंग कोच के तौर पर असद शफीक की टीम के साथ गए हैं। बॉलिंग कोच उमर गुल हैं हमारे, तो हेड कोच सरफराज अहमद है। तो एक मुल्की जो एक टैलेंट है वो पाकिस्तान टीम को अब लीड करेगा टेस्ट मैचेस में। अभी तक हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी अच्छी नहीं है और हम बॉटम पर हैं, सबसे आखिरी नंबर पर हैं। एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी टीम के लिए। ICC टेस्ट चैम्पियनशिप में भी पाकिस्तान ने 9 मैचेस खेलने हैं। पाकिस्तान के पास चांसेस हैं, लेकिन अब देखना ये है कि वेस्ट इंडीज़ में पाकिस्तान की टीम अच्छी कैसे जाके परफॉर्म करती है। यहाँ पर जो कंडीशन थी उसके मुताबिक उन्होंने तैयारी की है, लेकिन वेस्ट इंडीज़ में आपको जाकर परफॉर्म करना, खिलाड़ियों से आपने बात की है जो ये अभी मुआवज़ों में रद्दोबदल हुआ है, जो इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में रद्दोबदल हुआ है, उससे कुछ थोड़ा सा बूस्ट मिला हो, कुछ थोड़ा बेहतर फील कर रहे हो, बेहतर तैयारी के साथ जा रहे हो? जी, आपको पता अली भाई, इंक्रीमेंट जहाँ भी लगती है को खुशहाली आती है, वहाँ पर लोगों के चेहरे पर एतमाद आता है, इत्मीनान आता है, और वो पहले से ज़्यादा लगन से काम करते हैं। खिलाड़ी नो डाउट उनसे बात हुई, वो बड़े खुश हैं और ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के लिए कुछ सर्व करें, कुछ अच्छा करें, क्योंकि इनके मुआवजे बढ़ाने का मकसद भी यही था कि इनकी जो माशी ज़रूरियात हैं, जो ये कहते हैं कि हमारे टेस्ट मैचेस के लिए ज़्यादा पैसे नहीं मिलते, हमें कम टेस्ट मैचेस मिलते हैं, हमारे और वाइट बॉल टीम के खिलाड़ियों के दरमियान बहुत फ़र्क है। तो उस गैप को कम करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रेड बॉल जो खेलने वाले उनको इज़्ज़त दी है। उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है महाना वो भी 50 लाख के करीब किया है। मैच फीस भी 15 लाख कर दी गई है। तो मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। अब परफॉर्म इनको करना, इनको मौके दिए गए हैं, तो मेरे ख्याल में यकीनी तौर पर जब तक अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इनके लिए इनामात भी इस तरह चलते रहेंगे। बिल्कुल ठीक। परफॉर्मेंस की आपने बात की, बाबर आजम की परफॉर्मेंस हमने देखा है कि जब वो उन्होंने कप्तानी छोड़ी
हुई तो ज़्यादा फोकस कर सके थे। अब दोबारा कप्तानी मिलने पर आपको लगता है कि फिर से कोई डेंट पड़ेगा उनकी परफॉर्मेंस पर? और शान मसूद जो है कप्तानी के दौरान भी ठीक परफॉर्म कर रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो आपको लगता है कि उनकी परफॉर्मेंस कप्तानी ना होने की वजह से मुतासर हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल में ऐसी प्रोफेशनल खिलाड़ी ऐसी कोई बात नहीं होती, इजाफी जिम्मेदारी होती है। बाबर आजम कोई पहली बार कप्तान ही बने, इससे पहले भी वो पाकिस्तान के कामयाब तरीन कप्तान में उनको कह सकते हैं। 20 मैचेस में पाकिस्तान टीम उनकी क़यादत में खेली, 10 मैचेस हमने जीते हैं और 6 में नाकामी हुई, 4 मैच ड्रा हुए। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो बतौर कप्तान उनका जो करियर है वो काफ़ी अच्छा है, उनकी परफॉर्मेंस भी बतौर कप्तान अच्छी जा रही है। लेकिन अब चूँकि दरमियान में एक ऐसा गैप आया जिसमें उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, अब दोबारा वो अच्छी थोड़ा टच में दिखाई दे रहे हैं। ऊपर से उनको कप्तानी मिली है, यकीनी तौर पर उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी होगा अपनी गलतियों से। बतौर कप्तान साथ जो शान मसूद के खेले वहाँ पर भी देखा होगा क्या तो यही है कि उम्मीद की जा सकती है कि सीखा होगा कुछ अच्छा रिजल्ट अब जो है, क्योंकि पहला मैच है, अंदाज़ा उसी से हो जाएगा। टेस्ट टीम में जो अली उस्मान, अवैस जफ़र, उबैद शाह और गाजी गौरी, उनको पहली बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का मौका मिला है। ये स्क्वाड में इनकी शमूलियत को किस तरह से देखते हैं? देखें अली, ये यकीनी तौर पर एक सीनियर और जूनियर का कम्बिनेशन बनाया गया है, जिसमें अच्छी बात है कि इन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, इनको उसके इनाम के तौर पर कौमी टीम की नुमाइंदगी का मौका मिला है। गाजी गौरी बैकअप प्लेयर हैं मोहम्मद रिजवान के साथ विकेट कीपर के तौर पर। आपको पता है कि पिछले मैचेस में बतौर स्पिनर नुमान अली पाकिस्तान टीम के लिए खासा उन्होंने सर्व किया। अब उनकी जगह पर अली उस्मान को मौका दिया। अली उस्मान इस दफ़ा क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी जो हुई थी उसमें उन्होंने 48 खिलाड़ियों को आउट किया था, कामयाब तरीन इनके वो बॉलर थे पाकिस्तान के। यकीनी तौर पर एक अच्छी चीज़ है, हर बंदे ने जाना है जो टीम में आता है उसको वापस भी जाना है, तो एक अच्छा कम्बिनेशन बनाया गया नए स्पिनर के तौर पर। और मुझे यकीन है कि जिस तरह साजिद खान और अली उस्मान का कम्बिनेशन वहाँ पर होगा उन पिचेस पर, तो पाकिस्तान के लिए खासा मुफीद साबित होंगे। पिचेस की अगर बात करें तो जो डोमेस्टिक पिचेस होती हैं जहाँ पर आपको खेलने की आदत होती है उस पर आप बेहतरी परफॉर्म करते हैं। अमूमन जो खिलाड़ी हैं बाहर जाके मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यकीनी तौर पर कंडीशन में फ़र्क तो होता है। हम जितनी मर्जी अच्छी यहाँ पर तैयारी कर लें, लेकिन उनकी जो अपनी होम तैयारियाँ वेस्ट इंडीज़ की वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान से बेहतर होंगी। एक तो खिलाड़ियों को मोराल का एतमाद होता है कि वो अपने ग्राउंड में खेल रहे हैं, यहाँ पर वो उनको प्रैक्टिस करते रहे हैं, यहीं से उनसे खेलते हुए टीम तक पहुँचे। तो पाकिस्तान की टीम यकीनी तौर पर जब भी बाहर जाती है तो उनको स्ट्रगल तो करना पड़ती है। अब ये पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों का इम्तिहान होगा कि जिस तरह के उनको यहाँ पर मौके दिए गए हैं, मुसलसल उनको मेहनत कराई गई है। अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं ये परफॉर्म करेंगे, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी जो मर्ज़ी कर ले, PCB जो मर्ज़ी कर ले, जब तक मैदान में खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करेंगे उस वक्त तक रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। हेड कोच सरफराज अहमद भी यही कहते हैं कि हमारा काम तो इनको बताना है, इनको सिखाना है, अपने परफॉर्म करना इनका काम है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई आपसे गुफ्तगू करने के लिए। क्रिकेट की बात हो रही है, हमारी टीम जो है वो रवाना हो चुकी है, उम्मीद करते हैं कि वो बेहतरी करेंगे। वैसे उम्मीद करने की ज़रूरत नहीं है, रैंकिंग के एतबार से हम सबसे बॉटम में है तो इससे बुरा नहीं हो सकता है। जो कुछ भी होगा अब अच्छा ही होगा। ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे।